वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें करना क्या है, तो आज की इस क्लास में करना यही है कि हम लोग जो है ना क्लास 9th में हो, क्लास 8 में हो या क्लास 10th में हो, नॉर्मली अगर देखें तो हमको किसी दशमलव प्रसार यानी कोई डेसिमल एक्सपेंशन अगर दे दिया जाए तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम p अपॉन q के फॉर्म में कैसे बदलते हैं, यानी p बटा q के रूप में हम कैसे उसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं या बताते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे इस क्लास में यानी इस वीडियो में हमको बात करना यही है कि दशमलव प्रसार को यानी दशमलव प्रसार को हम लोग p बटा q के रूप में हम कैसे निरूपित करते हैं, यानी कैसे उसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका बात यही है कि क्या टॉपिक यही है दशमलव, क्या दशमलव प्रसार को p बटा q के रूप में कैसे निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। How to represent, how to represent decimal expansion in the form of p upon q। ठीक है, एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p upon q मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कोई भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे दशमलव प्रसार के बारे में, है ना, वैसे क्लास 10 में भी पढ़ना है। जैसे अगर बात करें कि अगर यहाँ पे हम जैसे कुछ तो ये क्या है जिसे हम लिखते हैं 0 पॉइंट, अगर बात करें जैसे यहाँ पे दे अगर 2.3 दे दिया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख देंगे 23 और पॉइंट का मतलब क्या 1 और 3 दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया दशमलव, मतलब इसको हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। जैसे अगर बात करें 0.129, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 129 लिख देते हैं, पॉइंट का मतलब 1 और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक, उसी तरह 2.9432 लिखा हुआ हो तो फिर बात है नंबर को लिखेंगे 29432 लिखेंगे और अपॉन लिखेंगे और पॉइंट का मतलब क्या एक रुपये को डिजिट है, 4 को डिजिट है, 4 को अंक है तो 4 को जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी इस तरह को हम p अपॉन q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात रहा कि इस तरह का अगर दशमलव प्रसार दिया हुआ तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे दे दी 0.92 पर बार दे दे, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, इसको तो लिखना सबसे आसान होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे 0.47 के ऊपर ऐसे बार दे दे, 9.2 के ऊपर बार दे दे, है, तो इन संख्याओं को हम काम कैसे करते हैं, इनको देखना होता है। क्योंकि इनको बनाना तो काफी आसान है ना, नंबर को लिख दीजिए, पॉइंट का मतलब एक जितना राइट साइड में यानी दाएं साइड में जितना अंक है उतना जीरो लगा देना होता है। ठीक है, लेकिन इन सारे नंबर्स को दिखाने में हमको काफी प्रॉब्लम होता है, काफी दिक्कत होता है। लेकिन इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ भी हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे आने वाला है, क्या आने वाला है, कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे 0.1 या 0.1 के ऊपर क्या है बार ऐसे दे दिया। ठीक है ना, इसको दिखाना है p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना है ना, p अपॉन q के फॉर्म में हमको क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, क्या लिखते हैं, माना t x बराबर 0.1 के ऊपर क्या बार। और आप जानते हैं जिस नंबर के ऊपर बार होता है उस नंबर को बार बार क्या लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। और इसको मानेंगे क्या, समीकरण है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ क्या करना है, दशमलव को मतलब 1 और कई नंबर के ऊपर डिजिट, कई नंबर के ऊपर बार है तो एक नंबर के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। तो दोनों तरफ 10 से क्या करना है, गुना करना है। गुना करने पर
अब 10 से ही क्यों गुना करना है, क्योंकि दशमलव का मतलब 1 और 1 अंक के ऊपर क्या है 12 है ना, इसीलिए 1 जीरो लगाए, इसीलिए क्या हो गया 10 दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ गुना किसमें करना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ है, लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करना है 10 से गुना करना है। तो x में भी क्या करते 10 से गुना करते और 0.111 में भी क्या करते 10 से गुना करते, ये तो 10 x आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा दशमलव के बाद क्या बोलते हैं 1 के बाद कितना अंक है 1 दशमलव के बाद कितना जीरो है, क्या बोलते हैं 1 के बाद कितना जीरो है, तो 1 के बाद 1 जीरो है, इसलिए दशमलव जो है ना यहाँ से उठ के 1 के बाद आ जाएगा, यानी 0.1111 डैश डैश डैश, इसको मान लेंगे क्या समीकरण है। वैसे आप 0.1111 में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.11234 ऐसे आपको मिलेगा। तो अगर इस तरफ ठीक समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली जिस तरह आप गुना करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है आपका 10x बराबर 0.1 नहीं है 0.1 में क्या कर दें x को हटा दें, यानी ये वाला समीकरण 1 को, यानी 0.1111 कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 नहीं है, 10 में से 1 क्या 9x और घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा, 1 में से 0 नहीं घटेगा तो 1 ही हो जाएगा और अपन लेके आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद 0 का कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह ला सकते हैं। ठीक है, फिर अगर एक और क्वेश्चन देखें तो अगर हम लिखते हैं 0.21 के ऊपर क्या बार, इसको लिखना है p अपॉन q के फॉर्म में, तो फिर वही काम माना कि x बराबर 0.21 के ऊपर क्या है बार है, x बराबर लिख सकते हैं 0.21 मतलब क्या दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 1 रिपीट हो रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 है ना। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ अब दशमलव का मतलब क्या 1 कितना नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के बार है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या करना है 100 से गुना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए x में भी क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे और 0.21 में भी क्या करेंगे आपका 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये तो 100x हो जाएगा और यहाँ पे 2 को 0 है तो 2 अंक भंग जाएगा, यानी क्या होगा 0.21 बहुत सारा 2 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर ठीक है, 1 से घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपका 100x बराबर 0.2121 है डैश है और आपका क्या है x बराबर क्या है 0.2121 डैश डैश हटा दिए, यहाँ पर तो 1 माइनस करेंगे ये तो पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, दशमलव 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 बराबर कितना 99 हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद जाएगा तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/99 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हमको पैटर्न देखने को मिलता है। अब क्या शायद आपको दिख रहा हो या हो सकता है नहीं दिख रहा हो कि अगर 0 के ऊपर अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो ये नंबर तो आ ही रहा है और अपॉन में जितना डिजिट पे नंबर है जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 आ जा रहा है, यानी एक नंबर है मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें 2 3 लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 1 है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो क्या हो रहा है वो तो नंबर आ ही रहा है 21 तो आ ही रहा है और 2 नंबर के बार है, इसका मतलब क्या है कि 2 9। ठीक है, अगर 0.493 दे दे
और 3 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 4 9 3 तो लिखेंगे और साथ में कितना कितना नंबर के ऊपर बार है 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 लगा देंगे। अगर उसी तरह 0.94328 दिया हुआ है और ये पांचों नंबर के ऊपर बार है तो ये तो लिखेंगे 94328 तो लिखेंगे और कितना 9 लिखेंगे, कितना 9 लिखेंगे बताइए, तो 2 4 1 5 5 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या ट्रिक। अगर 0 कुछ दिया हो और सारे इस तरफ से 1 नंबर के ऊपर बार हो, 2 नंबर के ऊपर बार हो, 3 नंबर के ऊपर बार हो, 5 नंबर के ऊपर बार हो, है ना, तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो ये तो हो गया पहला टाइप। ये क्या हो गया, पहला टाइप हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इसको हम मिटाते हैं और फिर देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है। ठीक है, अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको करना बहुत आसान होता है। ठीक है, बस समझना होता है बात क्या है। ठीक है, अब आगे जैसे आपको दे देगा, आगे आपको इसे दे सकता है कि क्या कह देगा आपको यहाँ पे कि अब बताइए कि क्या बोलते हैं, ये इस तरह क्या दे देगा कि 2.1 के ऊपर बार दे दें। ठीक है, इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट दिखाइए। क्या करेंगे फिर वही स्ट्रेटेजी, माना कि x बराबर 2.1 के ऊपर बार, x बराबर क्या लिख सकते हैं 2.1111 बहुत सारा लिख सकते हैं, इसको मान नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समीकरण एक में कितना से दशमलव का मतलब 1 और 1 अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करने पर तो समीकरण लिख देंगे। समीकरण एक में दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो x में 10 से गुणा करेंगे और 2.111 में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 में x से करेंगे तो 10x तो आ ही जाएगा, है ना। और एक अंक दशमलव के बाद क्या बोलते हैं, एक के बाद कितना जीरो है, एक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 21.111 डैश हो जाएगा। इसको कर देंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, तो 10x हो जाएगा। 21.111 क्या होगा x बराबर 2.1111 डैश हो जाएगा। घटा देंगे ये तो चारों जीरो हो जाएगा, तो समझो है 1 से 2 11 से तो कितना हो जाएगा 9 यानी 19 हो जाएगा। और कितना 10x में से 1x किया कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9x यहाँ पे आपका हो जाने वाला है। अब यहाँ पर x बराबर कितना 19/9 हो जाएगा। x बराबर कितना 19/9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह आया तो इस तरह हो सकता है। फिर आगे अगर मान लेते हैं कि आ जाए 3.2 के ऊपर बार दे दें, ठीक है, इसको कहे कि फॉर्म में लिखें। तो आप जानते हैं लिखेंगे क्या, माना कि x बराबर 3.2 के ऊपर क्या है बार है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 3.2121 डैश और समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ दशमलव है तो 1 और 2 अंक ऊपर बार है तो क्या करेंगे 2 को 0 यानी 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर x में 100 से गुणा करेंगे और 3.2121 में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो है किससे 100 से, ये तो 100x आ जाएगा। और दशमलव के बाद क्या होता है 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, ये 2 अंक लग जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 321 क्या हो जाएगा 321.2121 डैश लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 को 1 से घटाने, समीकरण 2 को क्या करेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण हाँ कोई बात नहीं क्या लिख सकते समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यानी 2 से बड़ा वाला से छोटा वाला भी घटाते हैं। ठीक है, यानी 100x बराबर 321.2121 डैश और आपका क्या हो जाएगा x बराबर
3.2121 ऐसे हो जाएगा। घटाएंगे आप पूछें तो 1 है, 0 0 0 0 आ जाएगा, 1 से 3 नहीं आएगा, 11 से 3 कितना होगा, 8 3 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना आपका 1, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि 99x से ठीक है और 318 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 318 बटा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 318 बटा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया इस तरह का। अगर आपका 0.कुछ पूछना, 0.कुछ के बाद अगर 12 रहा तो उससे काम करेंगे। अगर 2 कुछ के ऊपर 12 आ जाए तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ये तो इतना कर दिए है ना, इतना करने को पता चला। अब देखिए आप जानते हैं, ये ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम करेंगे कैसे, कैसे हमको काम करना है, ठीक है। आप जानते हैं ये 2 है, अगर ट्रिक के अनुसार देखें तो 2 लिख दीजिए, 2.1 के ऊपर 12 है ना तो 2 लिखिए, पॉइंट का मतलब क्या प्लस, और अगर जानते हैं कि 1 का बार का मतलब क्या होता है 1/9, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 गुना 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19/9। ये हो गया ट्रिक के अनुसार काम, देखिए उतना ही आया। फिर अगर इसके अनुसार काम करते हैं 3.21 के ऊपर 12 है कि नहीं है, प्लस और 21 को लिखिए आप 2 को नंबर को 12 है 2 को 9 ऐसे निकाल लीजिए 99, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 का 27 के साथ आप कितना 2 90 का 27 और 28 29 297 हो जाएगा, ठीक है। कितना 297 क्या कर दो 21 जोड़ दीजिए तो साथ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 9 2 11 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 कितना हो जाएगा 218 बटा 99 नहीं होगा। तो ये तो हो गया ट्रिक, ये तो हो गया ट्रिक, ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया ट्रिक, ये तो हो गया ट्रिक और ये हो गया क्या प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस और ये ट्रिक, ये दूसरा टाइप हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पे दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत होता है, इतना में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत हो तो करिए। अगर इतना बात समझ में आ गया है, इतना बात समझ में आ गया है तो हमारा वर्ड टाइप और है, एक टाइप देख लेंगे, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और वन टाइप है उसको देख लेते हैं और हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट के अनुसार भी देखे हैं और अब ट्रिक के अनुसार भी देखे हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको नंबर दे देगा, जैसे नंबर आपको दे देगा कैसे नंबर दे देगा, तो आपको नंबर दे देगा ऐसे, जैसे अगर बात करें इसमें तो आपको कह सकता है क्या इस तरह, तो ये कैसे करेगा, क्वेश्चन जो है आपको इसे दे देगा कि 2.47 के ऊपर पाओ, ठीक है। इसको कहेगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। इसको कहेगा क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर दीजिए आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा सकते हैं, है ना। हम लोग पढ़ लिए हुए हैं कैसे हमको काम करना है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जानते हैं माना की, ठीक है। x बराबर क्या 2.47 के ऊपर बार है, तो x बराबर क्या होगा 2.4777 है, समीकरण लिख मानेंगे, समीकरण एक में कितना से दशमलव का मतलब 1 कितना ऊपर का बार है 1 ऊपर का बार तो 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो x में क्या कर दो 10 से गुना कर दो, 2.4777 गुना में 10 से गुना कर देते हैं तो 10x हो जाएगा। और कितना दशमलव के बाद कितना है, इतना क्या बोलते हैं एक अंक के बाद क्या है दशमलव में, एक पे क्या है दशमलव, एक नंबर के ऊपर क्या है, मतलब यहाँ पे क्या दशमलव एक का बोलते हैं 1 है और यहाँ पे एक और ऊपर 0 है ना, मतलब एक 0 है तो एक ऊपर हो जाएगा, यानी 24 क्या हो जाएगा 24 हाँ ठीक है, इधर 7 आ जाएगा, इसको मान लो समीकरण 2 क्या मान लेंगे समीकरण 2 एक खत्म जाएगा ना, 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 10x तो इसे ठीक है बराबर 24 हो जाएगा और x यहाँ पे 1x है क्या हो जाएगा 2.47 हो जाएगा, इस तरह से घटा दीजिए 0 0 0 7 में से 4 कितना हो जाएगा 3
दशमलव 4 से 2 गया कितना हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा यहाँ पे कि नहीं, और 10 में से कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 9 से। ठीक है, 2 2 3 दशमलव में दशमलव का एक एक हम कहते हैं जीरो है ना, गुना में जाएगा भाग में, लेकिन इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 2 2 क्या हो जाएगा 2 2 3 बटा में 10, ये भाग गुना में है तो भाग में 9 हो जाएगा, बटा में 1 लिख सकते हैं, तो 2 2 3 बटा में 10 और गुना करेंगे तो 1 बटा 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 2 3 बटा में कितना आपका 90 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 2 2 3 बटा में कितना 90 आपका आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से जो हम क्या करते हैं, किसी भी दशमलव प्रसार को क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं और इस तरह से आपका दशमलव प्रसार बिल्कुल समझ में आता है। तो अगर इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए तो आपको कहीं से भी कोई दशमलव प्रसार में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।